इंडियन स्पिनर रविचंद्रन अश्विन गुज़िश्ता रोज मैच के दौरान ही मोहसिन भाई रिटायर हो गए। मैच अभी चल रहा था और उन्होंने रिटायरमेंट जो है वो अपने साथी प्लेयर्स और मैनेजमेंट को इससे और बोर्ड को इन्फॉर्म कर दिया। क्या वजह थी इनकी रिटायरमेंट की और क्या रीजंस थी उनकी रिटायरमेंट की, ये भी इस पर भी बात करेंगे। उनकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ वो 11 दफ़ा सिर्फ ठहरे, अगर वही डिस्कस की जाए तो बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए वक्त दरकार होगा। लेकिन मोहसिन भाई जो इस पर खबर है वो ये है कि आपको पता है कि फॉक्स स्पोर्ट्स एक क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा इदारा है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल के मुताबिक गौतम गंभीर के बिहेवियर की वजह से फोर्स हुए रविचंद्रन अश्विन कि वो रिटायरमेंट ले ले मिडिल ऑफ द सीरीज। और वो ये भी बताया गया है कि वो ऑस्ट्रेलियन टूर करना ही नहीं चाहते थे अनलेस एंड अनटिल उन्हें प्लेइंग 11 में जगह की एश्योरेंस ना दी जाए। और इस मैच में जब उन्हें ड्रॉप कर दिया गया और कुछ और भी आपको पता है कि बिहेवियर का इशू था, इस वजह से उन्होंने मुनासिब यही समझा कि यार इट्स अ टाइम टू से बाय बाय, से गुड बाय। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरी सिचुएशन को? अश्विन जैसा ग्रेट क्रिकेटर इस तरीके से जा रहा है, ये चला गया है। देखिए मोहसिन साहब वो तो फॉक्स में साफ साफ लिखा है और उसमें फिर सहवाग का भी उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी डाले हैं, फलाने 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 में कोट किया है, मतलब किस किसने क्या कहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखे ये नजर आ रहा था, मतलब आप देखें ना किसी बच्चे को भी, अगर आप किसी छोटे मासूम बच्चे को भी देखेंगे ना, एडलैंड में अगर नेथन लायन जैसा बॉलर देखे ना, अश्विन पे तो एक इल्जाम है, बल्कि इंडियन स्पिनर्स पे एक इल्जाम, इवन पेसर्स पे इल्जाम है। मतलब सिराज का आप देख ले इस वक्त इन द लाइन ऑफ फायर है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस, बट इवन बुमराह भी न्यूजीलैंड की सीरीज में आपके सामने क्या हालात थे। तो खैर ये देखिए हम हैं इमोशनल लोग ना, जल्दी जल्दी इमोशनल कौमें जो होती है ना, इसी तरह एक दिन में रात एक दिन में सुबह कर देती हैं। बात ये बहुत सारी चीजें इसके पीछे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए आप एश्योरेंस किसी को नहीं दे सकते। अगर आप मुझे ये कहें ना कि मैं आपको गारंटी दूं कि आप प्लेइंग 11 में होंगे, तो गारंटी सिर्फ एक कप्तान की होती है, ओनली कैप्टन। और अगर आपके पास बुमराह है तो आप बुमराह को गारंटी देते हैं और आप कप्तान को गारंटी देते हैं कि आप तो खेलेंगे ही खेलेंगे, और बाकियों का हम जो है ना किसी की भी गारंटी नहीं देंगे। ये बात तो मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए जो भी थोड़ा बहुत हमने लिखा पढ़ा देखा कवर किया उसके कह सकता हूँ। लेकिन कुछ चीजें होती हैं एक्सेप्शनल, जैसे विराट कोहली है, 3 साल हो गए हैं, उसके फिगर्स जो है राने पुजारे से भी बुरे हैं। अगर आप इन 3-4 साल में देखेंगे ना तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा। अच्छा, साथ ही अगर आप रोहित को देखेंगे तो उसका भी यही हाल है कि कोई बहुत अच्छे अच्छे तो क्या, मतलब इवन ऑर्डिनरी फिगर्स भी नहीं है कि आपकी 10 इनिंग में 150 है। इधर बाबर की 21 इनिंग्स होगी या नहीं आई। लेकिन आप कोहली, विराट, रोहित और विलियमसन, रूट, स्मिथ, लेबुशैन, इन प्लेयरों को थोड़ा बहुत, लेबुशैन आप उसमें नहीं डाल सकते क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में तो ठीक है, बाकी कोई इतना उसकी अभी तक अचीवमेंट है नहीं। इक्का दुक्का से आप वन डाउन की जो है ना परमानेंट प्लेस नहीं ले सकते। कोई पता नहीं है एक बॉल के बाद जो है ना वन डाउन साहब को आना पड़ जाए, और कोई पता नहीं जिस तरह की ट्रेडिशनल ऑस्ट्रेलियन ओपनिंग हुआ करती थी उसकी बारी ना आए। अश्विन जो है वो सहवाग की बात को लेकर चलूंगा। उन्होंने कहा जी बड़ा इमोशनल है, बड़ा, इसके वालिद साहब बचपन से ही जब ये स्कूल में और क्लब में खेलता था ना, उस वक्त ही वो कहते थे कि ये जो है ना अनड्यू फेवर, जो ये मैनकाइंड वाली जो बात है वो अनड्यू फेवर नहीं देना। अच्छा आप देखें एडिलेड टेस्ट आपने खिलाया अश्विन को, वो भी रोहित शर्मा साहब उसमें कहीं भी नहीं है, फिर आ घुमा के सीधा फॉक्स स्पोर्ट्स लिख रहा है कि जनाब रोहित शर्मा ने इसको आके इंटरफेयर किया, गंभीर को फोर्स किया। देखिए अब कप्तान तो फिर कप्तान होता है। अगर बाबर आजम जैसा बंदा अपनी मर्जी के 11 खिला सकता है, अपने दोस्त खिला सकता है, तो ये तो रोहित शर्मा है, वर्ल्ड कप विनर है, 5 आईपीएल टाइटल जिताए में, एशिया कप विनर है, वर्ल्ड कप फाइनल खिलाया, मतलब कप्तान है, कोई फुद्दू तो नहीं है। और गंभीर इज ऑलरेडी फेसिंग द हीट, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, कुछ अनड्यू भी हो रहा है, कुछ ड्यू भी कह सकते हैं, फिर लेजेंड सारे बीच में घुसाते हैं। तो देखो अश्विन जो है ना उसने इनसे पहले ही गारंटी मांगी थी कि मुझे गारंटी दे। अब वो अनफॉर्चुनेटली जो है रोहित शर्मा ऑब्वियसली ऑन बोर्ड नहीं हो सका, उसके घर में प्रॉब्लम था पहला टेस्ट, तो गंभीर साहब ने पूरी अपनी, अच्छा अगर कोई टेस्ट मैच इसको खेलना चाहिए था ना, कोई खेलना चाहिए था तो वो है सिडनी, मेलबर्न या टू सम एक्सटेंट पर्थ। अच्छा मोहसिन भाई आपको पता है उसी आर्टिकल में ये भी है कि ये डिसीजन उन्होंने पर्थ में ही ले लिया था, क्योंकि पर्थ में पहली दफा उन्होंने गिराया था बड़ी मुश्किल से। ही वाज कन्विंस्ड। रोहित शर्मा ने बकायदा उस आर्टिकल में लिखा, आप पढ़ लीजिए, फॉक्स स्पोर्ट्स में आर्टिकल है, कोई इधर उधर तो है नहीं है कि हमने गढ़ा हो। उसमें क्लियर लिखा है उसने फॉक्स स्पोर्ट्स में कि जनाब वो नहीं तैयार था। पहले तो इसने गंभीर को कन्विंस किया कि नहीं ये खेलेगा, और भी जब आप वो कन्विंस नहीं होता, कप्तान जब कह देता है ये मैंने खिलाना है इसको या मैंने फलाने चीज लेनी है, तो फिर कप्तान लेता है अगर तगड़ा हो। अगर खुद कप्तान हो, जैसे घर से कोई नहीं जानता हो, वो और चीज होती है ना, प्लेट में जिसको खरात में मिला हो। जिस वक्त विराट गया आपके पास कुछ भी नहीं था,
अगर रोहित शर्मा आज जो बाबा कर रहे हैं और डब्बों में बैठ के बकवास कर रहे हैं, माजरत के साथ आपने इनको बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है। इनकी औकात दो आने की नहीं है, जिनको आपने जो है ना जो ओपिनियन मेकर और गेम चेंजर बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये अगर कोई होता ना, यहाँ आपके अंदर डेप्थ नहीं है। मैं आपको इनकी एक एक असलियत बता सकता हूँ और आप खुद दिन में 20 दफा इनका आपको पता चल जाता है कि क्या बुलाए हैं, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इसमें। तो देखें, बात यह है कि वो कप्तान है। उस वक्त जब विराट साहब ने आपने फोर्स किया, आपके जय शाह साहब ने, क्योंकि जाहिर बात है वो ताकतवर आदमी है, जिसको चाहेगा झुका देगा। गंगुली को भी क्या हुआ है आपके सामने, क्या हुआ है छोड़े। तो जनाब वो उस वक्त यही एक कैंडिडेट था जो, और ये नहीं ले रहा था। इफ यू रिमेंबर ऑल, ही वाज नॉट विलिंग टू टेक कैप्टनसी टेस्ट की, आपको पता नहीं ले रहा था। इसको कन्विंस किया गया, फोर्स किया गया, और फिर ये बेचारे ने जब ये बली का बकरा बन गया, अपने इसके गले में ढोल डाल दिया। फिर इसने दबा के जो है परफॉर्मेंस दी, टीम को जितवाया, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हर जगह। चले न्यूजीलैंड से हार गया, वो एक अलग इशू है। उस वक्त तक बल्ले पर नहीं, हम तो व्हाइट बॉल कहते, क्यों झूठ बोलते हैं यार, किसको बेवकूफ बनाते हैं आप लोग। खैर जी, कमिंग टू अश्विन साहब ने, जाहिर बात है रोहित शर्मा की एक रिस्पेक्ट है, और रोहित शर्मा का एक जो है प्लेयर जो है ऑब्वियसली रिगार्ड करते हैं। फिर जब आप 14-15 साल इकट्ठे खेले होते हैं तो फिर आप ना की गुंजाइश जो होती है नहीं रहती। तो उसने कन्विंस करके, फोर्स करके, मना के भेजा। तीसरे टेस्ट मैच में जनाब उसको फिर बैठा दिया गया। अब इसलिए अब गवास्कर साहब यहां भी आ गए। अच्छा, गवास्कर साहब, मैं हैरान हूं, किसी दिन आप यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूं कि गवास्कर साहब इज वेरी फॉर्चुनेट। वो हर एक को इन द मिडल ऑफ द सीरीज यू आर। गवास्कर साहब, आप तो प्लेयर साथ वापस ले आए थे, आप 36 को आज भी डिफेंड करते हैं, और अंधे भक्त जो है उन्हें पता ही नहीं है, कहते कि यू आर अ ग्रेट एज अ। वर्ल्ड कप 83 में भी आपकी रिफ्ट थी जो कपिल देव साहब के साथ थी। देखिए सारी चीजें मौजूद है। क्यों आप इस तरह की बातें कर, कभी आप किसमें, कभी किसमें, कभी किसमें, कभी किसमें, ना ऐसा करे ना। वो एक इमोशंस में गुजर रहा है। एक उसका इस वक्त, एक तो आप इतना बड़ा आपका मैच विनर था, इतना बड़ा आपका प्लेयर था, इतना बड़ा आपका इंसान था। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी अश्विन की कोई भी ऐसी चीज या कोई ऐसी कंट्रोल, देखिए ये मैनकाइंड जो है ये अनड्यू फेवर लेता ना। मैं शायद ना कभी आउट करूं, जो बात सीधी है, मैं शायद कभी भी ना करूं एज ए जेंटलमैन इस गेम। लेकिन असूल की बात तो यह है कि चोरी है ना, डकैती है ना, नॉन स्ट्राइकर जो है अनड्यू फेवर ले रहा है, आधी पिच में चला जाके खड़ा हो जाए और मैं जो है जेंटलमैन गेम दिखाता रहूं, ये गलत है। जो बात गलत है वो गलत है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर अश्विन ने किया है तो उसने सही किया, क्योंकि वो अनड्यू फेवर ले रहा है। ये कोई आसान नहीं कर रहा है, या इसने कोई अगेंस्ट द नॉर्म्स, अगेंस्ट द रूल्स नहीं किया। ये देखे ना, बैट्समैन गलत कर रहा है, फ्रॉड। अब आधी विकेट अगर बॉलर करेगा तो नो बॉल ही देगा ना अंपायर, कि नहीं देगा। तो ये बात देखे, ये बात है। जहां तक बात है, इसको एडलेड टेस्ट में आप सारे ऑल पेस टैग से भी जा सकते थे। एडलेड टेस्ट अश्विन का बनता नहीं था, रोहित शर्मा ने गलती कर दी। तो गाइस, कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का थर्ड टेस्ट मैच, एंड मैच जो है जी ड्रॉ हो गया है। बारिश ने मैच का जो है वो सूरत हाल ही ख़राब कर दिया, और बारिश आती रही हर दिन, हर रोज़ बारिश ने खलल डाली मैच में, और इसी वजह से मैच ड्रा हो गया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट दे दिया था, लेकिन 50 ओवर में आई डोंट थिंक सो कि ये हो पाता, और बारिश भी बीच में आती रही, तो मैच अब हो गया जी ड्रॉ। नेक्स्ट मैच है MCG में। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर, चलिए देखते हैं। अब इसको नजर आ जो कह रहे हैं ना जी, अब एक प्लेयर कम हो गया तो BCCI को जरूरत ही नहीं है। आगे अगर 2 बॉलर खेलेंगे, मैं चैलेंज करता हूँ भास्कर साहब को भी और सारे हिंदुस्तान के जितने जर्नलिस्ट और जो भी है, इन्होंने खिलाना ही नहीं था। और ना अश्विन की इन्होंने सुननी, इसकी रोहित शर्मा की सुननी थी। उसे कहा था नहीं यार आपने एडलेड खिला। एडलेड में लाइन ने क्या किया, 1 ओवर किया, क्या किया लाइन ने? अभी तक लाइन की क्या सीरीज है मोहसिन इजाज साहब? 0। क्या दूसरा कोई बॉलर उन्होंने लाया? किसी का नाम सुना? एक लफ्ज की क्रिटिसिज्म सुनी है? ऑस्ट्रेलिया से बड़ा मीडिया छोड़े यार, अल्लाह की कसम मैं तो हैरान होता हूँ कि यार किन किन को जो है ना, यहाँ इतने बड़े बड़े हीरे पड़े हुए हमारे यहाँ, उनकी कोई यकीन करें वो ऐसी कंट्रोवर्सी में जाते ही नहीं। वो अपना ये जो लगे रहते हैं 5-5 रुपए में, 5-5 डॉलरों में ऑस्ट्रेलिया में, इनकी एक एक की, कोई चोरी करते पकड़ा गया, कोई टेलीफोन उठा के भाग गया, कोई खाने PCB मीडिया सेंटर से उसमें टिश्यू पेपरों में ले गया। यार क्या जर्नलिज्म करते हैं मोहसिन साहब, रहने दे। देखिए मेरा दिमाग जो है ना, और यकीन करें कि अगर मामला इंडिया का ना होता ना, ये मुझे जानते नहीं है, मैं इनको बताता कि असल अंदर की बातें
कौन कौन इसके पीछे, कौन ये सारा बिहाइंड द सीन्स बीसीसीआई को जो है ना, और किसको यूज करते हैं बीसीसीआई वाले, कैसे ये समझते हैं हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हमें कुछ पता नहीं, हमें एक वो डब्बे में बैठा है मोहसिन अली सिर्फ उस पर डिपेंडेंट होगा, उससे पूछेगा हाँ भाई बता तू क्रिकेट के स्पोर्ट जर्नलिज्म के अबू बना हुआ है। गाइस जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, सो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट मैच, गांबा टेस्ट मैच, और ये हो गया जी ड्रॉ। बारिश ने मैच का सूरत हाल ही ख़राब कर दिया, और अगर बारिश नहीं आती तो ऑस्ट्रेलिया के हाथ में था ये मैच, ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के हाथ में था। हालांकि आप कहेंगे कि 89 पर 7 विकेट, लेकिन वो तेज़ी से रन बनाने के चक्कर में 7 विकेट गिरी, वरना अगर वो चाहते तो पूरा दिन भी खेल सकते थे, जितना जो इंडिया ने ओवर खेले 2-4 वो भी खेल सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद कुछ रिजल्ट आ सकता है, तो वो उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने टारगेट 275 रन कर दिया, लेकिन बारिश आ गई, उसके बाद मैच जो जी नहीं हो सकता अब, और 5 दिन ख़त्म हो गए, ड्रॉ हो गया ये मैच। और लेकिन सवाल काफ़ी उठेंगे कि इंडिया ने बैटिंग बहुत ही ख़राब की, वो तो आखिरी में बुमराह ने और आकाशदीप ने फुल ऑन से बचा दिया, और उसके बाद उससे पहले राहुल ने अच्छे रन्स लगा दिए, जडेजा ने अच्छे रन्स लगा दिए, वरना बहुत बुरा हाल हो गया था इंडिया का। और अब है जी 4 टेस्ट मैच, इंडिया को अगर WTC के लिए क्वालिफाई होना है तो अगले दोनों टेस्ट मैचेस जीतने होंगे, और उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है इंडिया के पास। और अगला मैच है जी MCG यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, और उम्मीद करेंगे कि जी इंडिया अगले मैच में कुछ अच्छी बल्लेबाजी करे। बॉलिंग में भी बुमराह ही चल रहे हैं, दूसरी तरफ से अगर शमी आ सकते हैं तो उन्हें भी जल्दी से जल्दी जो है ऑस्ट्रेलिया में लाया जाए, जिससे इंडिया की बॉलिंग और मजबूत हो सकती है। तो देखते हैं अगले मैच में क्या होता है, और क्या इंडिया जीत पाता है नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में कौन जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।